हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर कंटिन्यू है। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हम अपने आप को बनाए हुए हैं। आज फिर से इसी कड़ी में कुछ और आगे बढ़ने का प्रयास है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से साझा करने का भाव है। तो बिना और समय लिए आज की क्वेश्चंस की कड़ी में कनेक्ट करते हैं अपने आप को। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अ मैन बाइज। 3 खरीदता है वो टाइप 1 के केक। 6 खरीदता है वो टाइप 2 के केक्स। कितने रुपए में? 900 रुपए में। 900 रुपए में 2 तरीके के केक खरीदता है, केक टाइप 1, केक टाइप 2। टाइप 1 को वो 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, ये 15% का प्रॉफिट। केक टाइप 2 को वो 10% के लॉस पे बेचता है। मैं माइनस लगा लेता हूं क्योंकि लॉस की बात कर रहा है। ओवरऑल उसको 30 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने पर? 900 पर। 30/900 इंटू 100। 30/9, 10/3% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट होता है परसेंटेज के टर्म्स में। 30/900 इंटू 100, द कैलकुलेशन इज 10/3% इट इज। ऐसा मैंने क्यों किया? मैं परसेंटेज की तरफ क्यों गया? ताकि मैं एलिगेशन का एग्जाम्पल के अंदर यूज कर पाऊं। तो क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा काफी। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे अगर ये डायरेक्शन में आप क्वेश्चन को लेकर जाते हैं। ये डिफरेंसेस की बात करता हूं। ये डिफरेंस मेरे पास बन गया 35/3 का, और ये माइनस की फिगर है तो उसके अंदर डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा? लॉस की फिगर है तो ऐड होगी। ये पॉइंट केयरफुली। 10/3 के अंदर -10 करने से माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डिफरेंस जो हमारा बनेगा, ये कितना बनेगा? ये 40/3% का बनेगा। ऑफ कोर्स इनको कैंसिल करने से मुझे क्या मिलता है? 8:7 मिलता है। 8 पार्ट किसको इंडिकेट करता है? इस केक की क्वांटिटी को। 7 पार्ट इस केक की क्वांटिटी को। अब यूं समझो कि उसने 900 रुपए टोटल लगाए थे। 900 रुपए का ब्रेकअप कर देता हूं, 8-7 के रेशो में कर देता हूं। 15 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट कितने का बनेगा? 60 रुपए का। 480 रुपए की ये खरीद होगी, 420 रुपए की ये खरीद होगी। 480 में कितने केक आए थे? 3 केक। एक कितने का हुआ? 160 रुपए का। दूसरे वाले 420 में कितने केक आए थे? 6 केक। एक केक कितने का हुआ? 70 रुपए का। उसने यही हमसे क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया था फ्रेंड्स। CP of type 1 and of type 2 cakes is, answer of the question is 160 and 70. फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन हमको क्लियर हो रहा है। एलिगेशन की हेल्प से किस तरीके से पर्पस को सॉल्व किया जा सकता है, ये बात को एग्जाम्पल में हम अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे केयरफुली जो पॉइंट ऑब्जर्व करने वाला है, आप इस डिफरेंस को लेकर यहाँ गलती ना कर दें। ये डिफरेंस हमारा, ये माइनस की फिगर है, तो डिफरेंस लेते वक्त ये फिगर हमारी क्या होगी? 10/3 के अंदर ऐड होगी। ये पॉइंट यहाँ पे हम ध्यान रखें। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है
ट्रेडर के पास कितने किलो गेहूं हैं? 2200 किलो गेहूं है। हम जानते हैं 1 क्विंटल के अंदर कितना होता है हमारा? 100 केजी होता है। तो कितना बन गया टोटल? 22 क्विंटल का 2200 केजीज बन गया, क्योंकि आखिरी में आते आते वो ऑप्शंस पे केजीज की बातें कर रहा है। ही सोल्ड, इसमें से एक हिस्सा 23% के प्रॉफिट पे बिकता है, दूसरा हिस्सा 33% के प्रॉफिट पे बिकता है, और फिर से एलिगेशन की एप्लीकेशन एग्जाम्पल के अंदर, और टोटल उसको कितना प्रॉफिट होता है? 27% का प्रॉफिट होता है। आप क्रॉस में ये डिफरेंसेस फिर से एक बार बात कर सकते हैं। ये 6 का डिफरेंस है, ये हमारा 4 का डिफरेंस है। हम क्या कर सकते हैं? 2200 क्विंटल का ब्रेकअप इस बार 2200 केजीज का ब्रेकअप कर सकते हैं। 6, 4, 10 हिस्से में उसको ब्रेक कर सकते हैं। एक हिस्सा कितने का बनेगा? 220 का। अगर मैं 4 हिस्सों की बात करूँगा तो कितना बन गया? 880 केजीज। अगर मैं 6 हिस्सों की बात करता तो कितना बनता? 1320 केजीज। क्वेश्चन में हमसे उसने क्या डिमांड किया है? हाउ मच विट डिड ही सेल एट ए प्रॉफिट ऑफ 33%। 33% पे बिकने वाली क्वांटिटी ये हमारे रिलेट होती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या डिसाइड होता है फ्रेंड्स? इट इज 880 केजीज। आई होप कि आप क्वेश्चन से ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्वेश्चन इस बार काफी आसान था, एलिगेशन उसने हमारे लिए और भी आसान कर दिया। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। मार्क प्राइस ऑफ ए इज 1600 मोर देन 8 CP। मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं अपने इस मार्कर को कितना ज्यादा CP से 1600 रुपये ज्यादा मार्क करता हूं। अब क्या करता हूं उसके बाद? डिस्काउंट इज 500 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया। इट मीन्स 1100 रुपये मैंने कमा लिया। कितने परसेंट की कमाई की है मैंने? 25% की कमाई की है। 25% मेरा किससे रिलेट होता है? 1100 से रिलेट होता है। 4 गुना कर दूं तो 4400 रुपये की CP बन गई। इस मार्कर की खरीद मेरी कितनी बनी? 4400 रुपये। और मैं उस पर कितनी कमाई करना चाहता हूँ? 30% की कमाई करना चाहता हूँ। 4400 पे 30% कैलकुलेट करता हूँ, 1320 रुपये बनेगा। 4400 के अंदर 1320 और ऐड कर दूं तो आर्टिकल को 5720 रुपये में मैं बेचना चाहता हूँ। क्या क्वेश्चन उसने यही डिमांड किया है? एट व्हाट प्राइस शुड ए बी सोल्ड टू ऑब्टेन 30% प्रॉफिट? 5720 रुपये। क्या मुझे ऑप्शंस में कहीं दिखाई पड़ता है? लेट अस गो विथ नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशंस भी आसान हैं, इसलिए मैंने इसको ओरली डिलीवर करना ही ठीक समझा। जितना आप अपने राइटिंग वर्क को मिनिमाइज करते हैं उतना ही आपको बेनिफिट रहता है, उतने ही तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं टॉपिक को लेकर, और उतना ही ज़्यादा हम अपना टाइम सेव कर पाते हैं। आज का कंपटीशन काफ़ी कट थ्रोट कंपटीशन है, तो जो चीज़ जहाँ सेव हो सकती है उसको सेव करने का भाव रखो, तभी आप मंजिल के नज़दीक हो। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Arun purchased 30 kgs of wheat at the rate of 1150 per kg. अरुण ने 30 किलो व्हीट खरीदा 11.5 रुपये पर केजी के भाव से, उसका लग गया 345 रुपया। देखो 11 33 330 और 15 रुपये, और उसने 20 किलो व्हीट और खरीदा। 20 किलो व्हीट किस भाव से खरीदा? 1425 के भाव से। 285 रुपया और लग गया। 285 और ऐड कर दूँ यहाँ पे
तो ये टोटल खरीद कितनी बन गई उसकी 630 रुपए की खरीद तैयार हो गई। इस 630 रुपए में कितने किलो तैयार हुआ है? इस 630 रुपए के अंदर उसका 50 केजी तैयार हो गया। 50 से भाग कर दूं, उसका मिक्सचर का भाव 12 रुपये 60 पैसे तैयार हो गया। दोनों वैरायटी को मिलाया 12 रुपये 60 पैसे पर केजी के हिसाब से उसका मिक्सचर का भाव तैयार हो गया, जिसपे कितनी कमाई करना चाहता है? वो 30% की कमाई करना चाहता है। 3 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 78 पैसे की कमाई करना चाहता है। 378 इसके अंदर और ऐड करूँगा, मेरे को कितना मिलेगा? 16 रुपये 38 पैसे मिलेगा। उसने क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली हमसे डिमांड किया है। इसके नियरेस्ट ऑप्शन कौन सी देख पा रहे हैं हम? 16 रुपये 30 पैसे। फ्रेंड्स, छोटी छोटी कैलकुलेशंस का रोल है। हम कितना जल्दी से अपने आप को कैलकुलेशन से कनेक्ट करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन द एग्जाम्पल। वहीं से आपका टाइम सेव होगा। क्वेश्चन का लेवल आसान है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A shopkeeper buys an article on a discount of 20% on mark price. Being a shopkeeper, मैं एक आर्टिकल खरीद कर अपनी दुकान में लाता हूँ। मुझे 20% का डिस्काउंट मिला है। ना ही तो मुझे मार्क प्राइस मालूम, ना ही मुझे मेरी खरीद मालूम अभी तक। अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक से कनेक्ट होना फ्रेंड्स। शॉपकीपर मार्कशीट, मैं अपनी दुकान में जिस भी खरीद कर ये लेकर आया था, उसमें मैंने क्या किया? 200 रुपये ऊपर बढ़ाकर उसको लिख दिया। ये मेरी सीपी है, इसमें कितना और ऐड कर दिया मैंने? 200 रुपये ऐड कर दिया। ये टोटल मिलके मेरी क्या बन गई? मार्क प्राइस। अब मैं इस पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, 10% डिस्काउंट। इस टोटल प्राइस पर 10% का डिस्काउंट जाएगा। 200 का 10% 20 रुपये का डिस्काउंट जाएगा। और आगे क्या बोलता है? प्रॉफिट कितना गेन हुआ मुझे? 148 रुपये का। 148 का प्रॉफिट मैंने 200 रुपये बढ़ाकर इसको लिखा था। 52 रुपये का मैंने टोटल डिस्काउंट दिया। 20 रुपये तो ये वाला डिस्काउंट है। 32 रुपये कौन सा डिस्काउंट है दोस्तों? जो मैंने सीपी पे ऑफर किया। ये चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के अंदर समझने के लिए। ये 32 रुपये का जो एडिशनल डिस्काउंट है यहां पर, ये किस पे ऑफर होता है? ये सीपी पर ऑफर होता है। तो 10% डिस्काउंट ऑफ 10% सीपी किससे रिलेट होता है? हमारा 32 रुपये से रिलेट होता है। इट मीन्स हमारी सीपी कितना डिसाइड होती है? 320 रुपये की सीपी डिसाइड होती है। सीपी 320 में कितने में खरीद के लाया था? 320 में। कितने डिस्काउंट के साथ लाया था? 20% के डिस्काउंट के साथ लाया था। 20% डिस्काउंट के साथ मतलब 80% वैल्यू पर लेकर आया था। 80% की वैल्यू 320 से रिलेट होती है। तो इनिशियल जो मार्क प्राइस था, क्या वो 400 डिसाइड होता है दोस्तों? देखो, तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी। इनिशियल मार्क प्राइस चाहिए, जो क्या बना? 400 रुपये का बना। हमें दोनों मार्क प्राइस को डिफरेंशिएट करना है। एक वो मार्क प्राइस जो इनिशियल मार्क प्राइस था, जिसपे 20% के डिस्काउंट के साथ दुकानदार ने खरीदा था, और खरीद कर वो 200 रुपये बढ़ाकर लिखता है, वो अपना मार्क प्राइस तैयार करता है। तो दोनों ही एमपीज को हम अलग अलग रखें, और इस तरीके से अगर एग्जाम्पल पे सोचते हैं तो ब्यूटीफुली आप इस पे सोच सकते हैं। यहाँ पे ये जो 32 रुपये का जो डिफरेंस रहता है 200 पे 10% 20 कम करने के बाद
ये 32 रुपए को सीपी से कनेक्ट करना, 320 रुपए की सीपी वहां पे डिसाइड करना, दिस इज इंपॉर्टेंट एंगल इन द क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आप ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं। कहीं कोई गैप है तो आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो चीजें आपको साफ से दिखाई पड़ेंगी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर से काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं 10 सेकेंड्स का टाइम आपको देता हूं क्वेश्चन की एनालिसिस के लिए दोस्तों। ट्राई टू थिंक ऑफ इट। आई होप कि आपने क्वेश्चंस को गो थ्रू किया है फ्रेंड्स। देखो क्वेश्चन में कहां से हमको सॉल्व करना बनता है। उसने हमसे डिमांड किया है परसेंटेज प्रॉफिट बी को लेकर। यहां तक की सारी स्टोरी को भूल जाओ। क्वेश्चन आगे परसेंटेज में हमको लेकर जाता है। मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूं बी ने इसको 100 में खरीदा। 100 में खरीद कर कितना मार्कअप किया? 100 में खरीद कर उसको 125 का मार्कअप किया, 25% बढ़ाकर। और इस 125 पे कितना डिस्काउंट देता है? 1/6 का डिस्काउंट देता है। मतलब इसके 5/6 वैल्यू पर इसको बेचता है। 125 के 5/6 625/6 इतने पर बेचता है। 100 में खरीदना, 625/6 में बेचना, ये डिफरेंस कर दो तो कितना कमाई करना? 25/6 की कमाई करना। और कितने पे कमाई है? 100 पर है। ऑलरेडी परसेंटेज का बेस हमारे पास है। क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ इतनी ही थी, परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय बालू। तो ये x की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये हमारे कितना डिसाइड होती है? ये 25 डिसाइड होती है। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 पहले से लगा हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर x की वैल्यू क्या डिसाइड होती है? 25। फ्रेंड्स कितना अच्छा एग्जाम्पल है। मार्क प्राइस को डिस्काउंट के कंसेप्ट से इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा अनवर ने 18,000 का लिस्टेड प्राइस है, 30% डिस्काउंट की बात की। कितना डिस्काउंट बना? अनवर ने कितने में बेचा? फिर बालू उसको कितने में खरीद रहा है? कितना उसका मार्क प्राइस? पता नहीं कौन कौन सी डायरेक्शन में क्वेश्चन को लेकर जाते हैं। 2-2, 3-3 मिनट का समय लगा देते हैं। क्वेश्चन का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है अपना। दोस्तों हम थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को अगर सीख लें तो चीजें काफी आसान है हमारे लिए। इस सारे पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कहां से शुरू करना बनता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कहां से टाइम सेव हो सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप फ्रेंड्स मैसेज हमको क्लियर है। Let us go for the next one. Next is, a milkman cheats his customer in 2 ways. He mixes
दो तरीके की चीटिंग वो अपने ग्राहक के साथ करता है। किस तरीके से? 10% वाटर मिक्स करता है प्योर मिल्क के अंदर एंड इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द मिल्क बाई 10%, और 10% क्या करता है? प्राइस इंक्रीज करता है। 10% पानी के नाम का कमाता है और फर्दर 10% उसमें प्राइस और ऐड करता है। आगे क्या बोलता है? 20 किलो दूध खरीदा, किस भाव से खरीदा? 15 रुपए पर केजी के भाव से खरीदा। 300 रुपए उसके टोटल खरीद में लगे। इस 300 रुपए पे पहले 10% कमाएगा, किसके नाम का? पानी के नाम का। 330 रुपए बना लेगा। 330 पर फर्दर 10% कमाने की बात करता है। 330 पर 33 रुपए और कमाएगा। 30 और 33 मिलकर टोटल कितना कमाया? 63 रुपए कमाया। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना डिसाइड होता है? 63 रुपीस का डिसाइड होता है। जो पानी के नाम के 30 रुपए कमाए हैं उसको भी दूध के भाव बेचेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए यहां पे। Shall we go for the next one? Let us. A person sells 3 articles. 3 आर्टिकल्स को बेचने की बातें कर रहा है और तीनों की सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? इक्वल है। एक पे 10% का लॉस है, एक पे 20% का प्रॉफिट है और तीसरे पे 25% का लॉस है। किस तरीके से एग्जाम्पल के अंदर हम सोचते हैं? लेट अस सी। हम सेलिंग प्राइस के एक वैल्यू अपनी तरफ से लेट करके चलते हैं। मैं मान के चलता हूं तीनों ही आर्टिकल्स को एक फिक्स प्राइस, इक्वल प्राइस पर वो बेच रहा है और मैं 100 रुपए की बात नहीं करूंगा। अगर मैं 100 रुपए के कंटेक्स्ट में सेलिंग को सोचता हूं और जब मैं इनके सीपी से इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कैलकुलेशंस मेरे लिए उतना कंफर्टेबल ना हो। दिस इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट कि आप यहाँ पे सेलिंग को किस तरीके से सोच लेते हैं जिससे हम अपने फ्रिक्शनल वैल्यूज को बाईपास कर पाए। मैं पहले भी आप लोगों से साझा करता रहा हूं 60, 90, 120, 180, 240 ये कुछ ऐसे सुटेबल से फिगर होते हैं जो ऐसे केसेस के अंदर ज्यादा अच्छे से हमारे फिट हो पाते हैं। मैं यहाँ सेलिंग को लेट करके चलता हूँ। तीनों आर्टिकल्स मैंने इक्वल सेलिंग पे बेचा। 180, 180, 180 टोटल कितने में बेच दिया? तीनों मिलाकर 540। 180, 180, 180 टोटल सेलिंग कितना डिसाइड हो गया हमारा? 540। अब इनकी सीपी इंडिविजुअली डिसाइड कर लेता हूं और फिर डिफरेंसेस के हिसाब से उसके ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पे कमेंट कर लेंगे। पहला आर्टिकल कितने % के नुकसान पे बिका है? 10% के नुकसान पे बिका है। तो 90% वैल्यू पे बिका है। क्या 200 रुपए की सीपी तैयार हो गई? एंड बाय दिस टाइम मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों से कंफर्टेबल हैं। पिछली वीडियोस से अपने आप को कनेक्ट करो। यहां पर आने से पहले वीडियोस को पूरा देखा करो, तभी आपको असली बेनिफिट्स इनके रियलाइज होंगे। क्वेश्चंस को पोज किया करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, फिर जाके उसके कहीं मेरे बताए गए सॉल्यूशंस की तरफ अपने आप को लेकर जाओ। यू विल फील अ डिफरेंस कि हम किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से हमको सोचना बनता है। 200 रुपए की सीपी डिसाइड हो गई। सेकेंड आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट कमाएगा। 120% की वैल्यू हो गई। 150 रुपए की सीपी तैयार हो गई।
150 पे 20%, 30 रुपये कमाएगा, 180 में बेचेगा। और थर्ड आर्टिकल को लेकर कितने परसेंट का लॉस है उसका? 25% का लॉस है। मतलब ये 75% की वैल्यू है, 3 भाग की वैल्यू है और हमको चाहिए 4 भाग की वैल्यू। 240 रुपये डिसाइड हो गए। 240 पे 1/4 25% कितना बनेगा हमारा? 60 रुपये बनेगा और 180 में आर्टिकल बिक जाएगा। टोटल सीपी कितना डिसाइड हुआ? 350, 590 रुपये का टोटल सीपी डिसाइड हो गया। 590 का सामान कितने में बिक रहा है? 540 में बिक रहा है। 50 रुपये का लॉस कितने पे? 590 की खरीद पर। दिस इज द परसेंटेज लॉस, ओवरऑल परसेंटेज लॉस। कैलकुलेट करते हैं तो 500 अपॉन 59% इट इज। फर्दर आप इसको और सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं तो वैल्यू कम्स टू बी 8.47% इट इज। 500 अपॉन 59 के टर्म्स में अगर फ्रिक्शनल टर्म्स में परसेंटेज गिवन है तो उस तरीके से, अगर डेसिमल फॉर्म में गिवन है तो इस तरीके से। यही क्वेश्चन की डिमांड थी दोस्तों। आई होप कि आप एग्जाम्पल से ठीक से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। Shall we go for the next one? Let us. A printer undertook the task of printing 2000 pages for a client. 2000 पेजेस का उसको एक टास्क दिया गया। द क्लाइंट प्रोवाइडेड द पेपर, क्लाइंट ने पेपर अपना प्रोवाइड कर दिया। द डायमेंशंस ऑफ ईच पेज वाज, पेज की डायमेंशन क्या है? मैं पेज ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। 24 बाय 24 रख लेते हैं और ये 14 रख लेते हैं। 24 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर का ये पेपर है। A gap of 2 centimeter is left on each page on all the 4 sides of the margin. चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ता है। यूं समझो ये वो हिस्सा जिस पे प्रिंटिंग की जाएगी। 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, तो 14 से अंदर का ये एरिया कितना रह गया हमारे पास? ये लेंथ रहेगी 10। 2 इधर की कम कर दी, 2 इधर की कम कर गई, 14 से 10 सेंटीमीटर की लेंथ रह गई। ऐसे ही 24 में से 2 ऊपर की काट दी, 2 नीचे की काट दी, तो ये कितनी रहेगी मेरे पास? 20। प्रिंटिंग एरिया कितना तैयार हो गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस भाव से प्रिंटिंग उसको कॉस्ट करती है? कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज 8 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 200 को 8 से गुना कर देता हूं, 1600 रुपये उसकी कॉस्ट प्रिंटिंग की तैयार होती है। और कितना मुनाफा कमाना है? 8% का मुनाफा कमाना है। 1600 का 8% 128 का मुनाफा कमाना है। 1600 पे कितना और खर्चा ऐड कर दूं, प्रॉफिट ऐड कर दूं? 128। कितना हाउ मच ही चार्जेस पर पेज? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1728 रुपये। 1600 और 128 मिलकर कितना डिसाइड होता है? 1728। फिर से अच्छा एग्जाम्पल है। हम लैंग्वेज को ठीक से ग्रास्प करें दोस्तों, मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A dry fruit merchant professes to sell 2 kg packs at a loss of 20%. फिर से एक लंबी सी स्टेटमेंट है, कुछ वेट्स के कंटेक्स्ट में बातें हो रही हैं, एलिमेंट्स को बेचने की बातें हो रही हैं। लेट अस सी कैसे चीजों को फिर से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2000 ग्राम, क्योंकि आगे ग्राम की बातों के साथ कंटिन्यू है तो मैं शुरू में ही 2 kg को किस में कन्वर्ट करके चलता हूं? 2000 ग्राम। और ग्राम की बजाय भी
मैं यहाँ पे बातें करना चाहूँगा 2000 रुपये के कंटेक्स्ट में। चीज़ें और आसान दिखाई पड़ेंगी आपको जब हम ऐसे एग्जाम्पल्स को, ग्राम्स को रिलेट कर लेते हैं रुपीस के साथ। 2000 रुपये में उसने कुछ खरीदा और वो उसको कितने नुकसान में बेचने की बात कर रहा है? 20% के नुकसान में, मतलब कि वो उसको 1600 रुपये में बेचना चाह रहा है। वो कहता है मैं अपने सामान को 2000 के सामान को कितने में बेच रहा हूं? 1600 में बेच रहा हूं। बट एक्चुअली क्या एग्जाम्पल के अंदर वो लॉस बियर करेगा या कुछ और फॉल्स बिट्स को यूज करके प्रॉफिट को अर्न करने की बात करेगा? लेट अस सी। यूज 2 फॉल्स वेट। वो 2 फॉल्स वेट यूज करता है। दोनों पे कितना कितना मार्क किया गया है? 1000 ग्राम 1000 ग्राम मार्क किया गया है। 10 गेन्स। कितना गेन कर रहा है? 2000 की चीज वो कितने गेन की बातें कर रहा है? 1/15 गेन की बातें कर रहा है। कितना गेन? 1/15। 15 रुपए के पीछे 1 का मुनाफा, मतलब कि 15 हिस्से से 16 हिस्से में बेचने की बात कर रहा है। 15 हिस्से उसकी खरीद होगी तो 16 हिस्से में बेचेगा और बेच कितने में रहा है? 1600 रुपये में। तो 16 हिस्से किससे रिलेट हो गए हमारे? 1600 से। तो खरीद कितनी तैयार होगी? 15 हिस्से 1500 से रिलेट हो गए। 1500 रुपये का सामान 1600 में वो बेच रहा है, 100 की कमाई कर रहा है, 1500 पे कमाई कर रहा है। 6/2/3% की वो कमाई कर रहा है। यहां तक क्लियर दोस्तों? अब इसके आगे वो क्या बोलता है? मतलब उसने 1500 ग्राम ही दिया है ग्राहक को। 850 ग्राम एक वजन है तो दूसरा वजन हमारा कितना बन गया? 650 ग्राम। यही क्वेश्चन में डिमांड की गई है दोस्तों। बोलता है इफ इट इज गिवन दैट वन ऑफ द वेट वेज ओनली 850 ग्राम देन हाउ मच डज द अदर वेट वे? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 650 ग्राम। टोटल वो 1500 ग्राम, जिसका 1500 रुपये हम सीपी मान के चल रहे हैं। 1500 का सामान 1600 में बिक रहा है, 100 रुपये के गेन के साथ बिक रहा है। 1500 पे वो गेन हमारा कितना बनता है? 6/2/3 का बनता है। आई होप कि हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? लेट अस। A shopkeeper sells a watch for ₹960। कितने रुपए में घड़ी बेच रहा है? 960 रुपए में। और कितना डिस्काउंट ऑफर किया? 20% का डिस्काउंट ऑफर किया। क्या 80% वैल्यू पर बेचा? 80 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्राइस क्या पिक्चर में आता है? 1200 रुपए का प्राइस पिक्चर में आता है। 1200 पे 20%, 240 रुपये ऑफर करता है डिस्काउंट के, तो 960 में बेचेगा। बाय दिस टाइम आई होप कि आप कंफर्टेबल ऐसी चीजों के साथ। मार्क प्राइस कितना है? 1200। बोलता है आगे, हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, मतलब मार्क प्राइस पर ही बेचता, मतलब मार्क प्राइस ही उसका सेलिंग प्राइस बनता, 1200 पर बेचता, 1200 में बेचता तो कितनी कमाई करता? 40% की कमाई करता। मतलब कि ये 140 की वैल्यू है। 140 से भाग कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे क्या तैयार होती है? इसकी सीपी तैयार होती है। और मुझे किस तरफ ले जाने की बातें कर रहा है वो चाहता है कि इस पे कितनी कमाई की जाए? 54% की कमाई की जाए। सीपी से कितने पे बेचा जाए? 154 पर बेचा जाए। क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 154 और डिवाइडेड बाय 100। ये रोल खत्म। यहां से 14, 11,
11 पे पूरा कैंसिल होता है। 120 से 11 को गुना करूँ तो कितना डिसाइड होता है, 1320 रुपये पे बेचने पर उसकी कंडीशंस क्या होती हैं दोस्तों, सेटिस्फाई होती हैं। आई होप एग्जाम्पल हमको ठीक से क्लियर है, राइट। 1200 रुपये 140 की वैल्यू है और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 154 की वैल्यू चाहिए। कैंसलेशन का जॉब एक साथ करने से हमको हमेशा बेनिफिट रहता है। इंडिविजुअल स्टेप्स पे अगर कंफर्टेबल हो तो ही कैलकुलेट करें, अदरवाइज कंबाइंड कैलकुलेशंस को एक ही कंटेक्स्ट में देखने से हमें कैंसलेशंस के अंदर बेनिफिट रहता है। आई होप दोस्तों एग्जाम्पल हमको क्लियर है। आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे विराम देने की बातें करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के इन डिस्कशन से हम ये प्रॉफिट कमाने की बातें इसके बाद भी कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ आने वाले दिनों में फिर से कुछ वीडियोस, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से साझा करने का भाव है। इसी तरीके से बेनिफिट लेते रहें, वीडियोस को कंप्लीट देखें, कंसेप्ट्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को चीज़ों से लिंक करें, स्टार्टिंग से लेकर टॉपिक को गो थ्रू करें। बीच के वीडियोस अगर हम देखते हैं तो शायद उतना ब्यूटीफुली अपने आप को चीज़ों से लिंक नहीं कर पाते। शुरू से कनेक्ट करते आएंगे तो एक अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ आज के दिन को। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू दोस्तों।